अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम मेरे प्यारे भाई, यहाँ वीडियो डाली है हुसैन जमाली भाई ने हरम के हवाले से। हरम मक्की इस वीडियो के अंदर दिखाया गया। ये ग्रुप नंबर 10 है और हमारे भाई आजम अली भाई का ग्रुप है। तो यहाँ वीडियो डाली गई हरम मक्की बैतुल्लाह मताफ की वीडियो है, जिसमें हरम बिल्कुल खाली है सिवाय शुरतों के, और सफाई करने वाले माशाल्लाह सफाई कर रहे हैं। बैतुल्लाह को मताफ को धोया जा रहा है, पोछे लगाए जा रहे हैं। इससे पहले 10 नंबर ग्रुप से पहले के ग्रुपों में मैं 2-3 जवाबात दे आया हूँ हरम की खाली या वीरान होने के हवाले से। जवाब ये है मेरे प्यारे भाई, जब खबर आई करे तो खबर की तहकीक भी किया करें। अब पहले फोटो आते रहे और हुसैन जमाली भाई ने यहाँ वीडियो डाली है। वीडियो के अंदर साफ देखा जा रहा है कि शुरतें भी मौजूद हैं और माशाअल्लाह जो हरम के खुदाम हैं, सफाई सुथराई करने वाले, वो मताफ को पोछे लगा रहे हैं और सफाई कर रहे हैं और धो रहे हैं। मेरा हुस्न ज़न मेरे प्यारे भाई इस पर यह है कि हरम को थोड़ी देर के लिए ब्रेक किया गया है ताकि स्प्रे किया जा सके, हरम को साफ किया जा सके, पोछा लगाया जा सके, धोया जा सके। तो हम हुस्न ज़न यही रखते हैं मेरे प्यारे भाई कि थोड़ी देर के लिए हाजियों को और ज़ायरीन को और तवाफ करने वालों को रोका गया ताकि आराम के साथ पूरे मताफ को साफ सुथरा किया जा सके। उम्मीद है मताफ के अलावा भी जो इर्द गिर्द का एरिया है मस्जिद हराम का, उसे भी साफ किया जा रहा है। तो बाकी रह गया मामला मुकम्मल तौर पर अगर कोई किसी एक आम मस्जिद को बंद करता है या हरम मक्की को, हरम पाक को बंद करता है कि कोरोना वायरस की वजह से, इस पर जवाब ये है, जो दुनिया बाहर से आ रही है यानी जो खारजी लोग हैं, उनका मक्का में आना रोक देना, ये तो हदीस से साबित है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है जहां ताउन हो वहां मत जाओ और जो वहां मौजूद है वो वहां से बाहर को मत निकले। ये बात तो समझ आती है। तो ताउन भी एक बहुत बड़ी बीमारी है और रहा है और आगे भी खदशे हो सकते हैं। इसी तरह कोरोना वायरस भी एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुका है। तो ये मामला तो बनता है, लेकिन जो मोहल्ले के लोग हैं, जो हरम के रहने वाले हैं, मस्जिद हराम के मोहल्ले के रहने वाले हैं, मक्का शहर के रहने वाले हैं, उनके लिए मक्का बैतुल्लाह बंद नहीं करना चाहिए। ना ही कोई जो है वो आम मस्जिद में मोहल्ले के नमाजियों के लिए मस्जिद को बंद किया जाए। तो अगर मैं पहले भी जवाबात में ये बताता चला आ रहा हूं कि कोरोना वायरस हो या कोई और वायरस हो, उसकी ऐसी की तैसी, बल्कि मौत की भी ऐसी की तैसी, हर मुसलमान का काम ये है कि 5 वक्त की नमाज मस्जिद में पाबंदी के साथ अदा करे। कोरोना वायरस अगर आएगा तो घर के अंदर भी एक से ज्यादा लोग मौजूद होते हैं, वहां भी आएगा। कोरोना वायरस ने अगर आना है, आपको लगना है या मुझे लगना है, तो मस्जिद में भी लगेगा। इसलिए कोरोना वायरस के डर से मस्जिदों को वीरान नहीं करना, कोरोना वायरस के डर से बैतुल्लाह को वीरान नहीं करना। कोरोना वायरस की ऐसी की तैसी वो आए, 1000 दफा आए, लेकिन मुसलमान का काम ये नहीं है कि मस्जिद वीरान हो जाए या बैतुल्लाह वीरान हो जाए। ब्रैकेट में याद रखें, सफाई सुथराई के लिए थोड़ी देर के लिए हरम को या मताफ को बंद कर देना या किसी मस्जिद को, आम मस्जिद को बैतुल्लाह के अलावा सफाई सुथराई के लिए नमाजियों को रोक देना और बंद कर देना, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ताकि कमा हक्कुहु सफाई सुथराई हो सके और पोछे लगाने में और धोने में जो स्प्रे हैं और जो दवाइयां छिड़कना है, सफाई करनी है, वो हो सके। लेकिन टोटली तौर पर नमाजों के लिए किसी मस्जिद को बंद करना या नमाजों और तवाफ के लिए हरम पाक को, बैतुल्लाह को, मताफ को बंद करना कतई दुरुस्त नहीं है मेरी राय में। बाकी माशाल्लाह हरम के मुफ्ती और वहाँ के उलमा और वहाँ की उलमा की लजना, हम उनके पाए में भी नहीं है। अगर कोई ऐसा काम करते हैं तो वो हमसे 1000 गुना ज्यादा इल्म में भी हैं और करोड़ गुना ज्यादा हमसे तकवे में भी हैं। तो मेरी राय के अंदर अल्लाह का घर कतई बंद नहीं करना चाहिए। वक्ती तौर पर सफाई सुथराई के लिए कोई हर्ज नहीं है।
صفائی ستھرائی کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ نمازوں کے لیے حرم بھی اور اپنا طواف کے لیے بیت اللہ بھی وہ کھلا رہنا چاہیے، اور انشاءاللہ یہی ہوگا کہ صفائی ستھرائی کے لیے انہوں نے یہ کام کیا۔ ویڈیو میں آپ اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں، شرطیں بھی موجود ہیں اور ماشاءاللہ خدمتگار حرم کی صفائی کرنے والے بھی حرم پاک میں مطاف میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب الرحمن اپنے گھر کو اور اللہ اپنی مسجدوں کو ہمیشہ آباد رکھے، شاد رکھے۔ اللہ تعالیٰ حرم کی رونقیں ہمیشہ آباد رکھے اور سدا بہار حرم پاک اور حرمین آباد رہیں۔ مسلمان کا کام یہ ہے، مسلمان کے لیے پیغام یہ ہے، یہ کرونا وائرس ہے، اس سے کوئی بڑا وائرس بھی آ جائے، 5 وقت کی نماز کے لیے اور بیت اللہ میں طواف کے لیے کبھی بریکنگ نہیں ہونی چاہیے۔ موت نے آنا ہے، 1000 دفعہ آ جائے، اور کرونا وائرس کی تو ایسی کی تیسی اس نے آنا ہے، آ کر رہے۔ مسلمان موت کو قبول کر لے، مسلمان کرونا وائرس کو قبول کر لے، مگر مسلمان نہ نماز سے رکے، مسجد میں جا کر نماز ادا کرنا، نہ مسلمان طواف سے رکے، بیت اللہ مطاف میں جا کر طواف کرنا۔ اللہ رب الرحمن اپنے گھر کو ہمیشہ ہی آباد اور شاد رکھے اور اللہ اس کی رونقوں کو دوبالا رکھے اور حرم شاد اور آباد رہے۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ حرم کا ویران ہونا، طواف کا رک جانا، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ جی یہ قیامت کی نشانی نہیں ہے، یہ بس کچھ صفائی ستھرائی کے لیے ہنگامی حالات ہوئے ہوں گے۔